दरियाबाद विधानसभा पे हम लगातार कवरेज कर रहे थे। कुछ नुक्कड़ चौराहे पे हम लोग पहुंचे तो वहां पर चर्चा काफी ज्यादा तेज थी अनिमेष कुमार सिंह राहुल की। तो हमने कहा चलते हैं आपसे बात करते हैं कि वहां के लोगों का भी ये कहना है कि इस बार क्या किसी नए को मौका दिया जाएगा। तो हमने कहा इस वजह से आपसे बात हो जाए। वो तो पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड और माननीय अखिलेश यादव जी डिसाइड करेंगे कि कौन लड़ेगा। हम लोगों का काम है कि पब्लिक के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहें, उनके सुख दुख में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रेजेंस मौजूद रहे, अवेलेबिलिटी रहे, उन लोगों के बीच में रहें ज़्यादा। यही पहले दिन से प्राथमिकता रही राजनीति में। यदि आपको मौका मिलता है दरियाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी से, क्या लग रहा है ये जो बीजेपी का किला है उसको आप भेद पाएंगे? 100%। हाँ, आम आदमी हम लोगों के साथ है। और दरियाबाद विधानसभा की अगर बात की जाए तो काफी कठिन हो जाता है चुनाव ये सपा के लिए, वहां पर क्या कारण है? कठिन नहीं रहेगा, अब क्या आसान रहेगा। हाँ, और दरियाबाद विधानसभा समाजवादी पार्टी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा ऐसी सीटें रही हैं जो पूर्वांचल की रही हैं। हाँ, अब आप अयोध्या लोकसभा ही देख लीजिए, जिसमें भी माननीय अवधेश प्रसाद जी जीत गए। उत्तर प्रदेश में पीडीए भारी पड़ेगा या एनडीए फिर से बाजी मार सकता है? नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में, फुल मेजॉरिटी। पहला एजेंडा पहले दिन से यही है कि हम लोग सुलभ रहें, जन सुलभ रहें, जन समान रहें और सबके दरवाजे तक अपनी रोज दस्तक रहे। दरियाबाद विधानसभा के लोग कैसे आपसे संपर्क करते हैं, क्योंकि आपका आना जाना काफी लखनऊ और अयोध्या भी रहता है? हमारा आवास है वहाँ पे, हमारी गांव है, वहाँ पे लोग आते हैं, रोज लगभग लोग आते हैं, रोज मिलते हैं और 10 बजे तक ही रहते हैं हम लोग। 10 बजे के बाद हम लोग क्षेत्र में निकल जाते हैं, फिर रात में 10 बजे लौटते हैं। ये एवरीडे शेड्यूल। कहा जाता है कि दरियाबाद में पहुंचने के बाद में आपका आवास पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका नाम बताया जाता है, लोग बता देते हैं रास्ता। हाँ, क्योंकि कई सारे ऐसे कार्यक्रम हुए, कई सारे ऐसे आयोजन हुए जिसमें विधानसभा के सम्मानित देवतुल्य जनता हम लोगों के परिवार हमारे घर में आई और शादी का निमंत्रण देने, 13वीं का कार्ड देने या कोई समस्या रही तो वो हम लोगों का आवास भी है, कैंप कार्यालय भी, वहाँ अच्छी तादाद में लोग ऊपर वाले की कृपा से रोज आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ में अनिमेष कुमार सिंह दरियाबाद विधानसभा से लगातार तैयारी कर रहे हैं बीते कुछ वर्षों से। दरियाबाद विधानसभा के जो लोग देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनको अपना नमस्कार कहना चाहेंगे। ऐसे में दरियाबाद विधानसभा की अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार जीत रही है वहां पर चुनाव, और क्या लग रहा है कि आपको मौका मिलेगा इस बार, नए प्रत्याशी को मौका दिया जाएगा या पुराने प्रत्याशी पर दांव खेलेगी समाजवादी पार्टी? ये तो समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि किसको मौका दिया जाएगा। ये हम या आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। दरियाबाद विधानसभा पे हम लगातार कवरेज कर रहे थे। कुछ नुक्कड़ चौराहे पे हम लोग पहुंचे तो वहां पर चर्चा काफी ज्यादा तेज थी अनिमेष कुमार सिंह राहुल की। तो हमने कहा चलते हैं आपसे बात करते हैं कि वहां के लोगों का भी ये कहना है कि इस बार क्या किसी नए को मौका दिया जाएगा। तो हमने कहा इस वजह से आपसे बात हो जाए। वो तो पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड और माननीय अखिलेश यादव जी डिसाइड करेंगे कि कौन लड़ेगा। हम लोगों का काम है कि पब्लिक के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहें, उनके सुख दुख में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रेजेंस मौजूद रहे, अवेलेबिलिटी रहे, उन लोगों के बीच में रहें ज़्यादा। यही पहले दिन से प्राथमिकता रही राजनीति में। यदि आपको मौका मिलता है दरियाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी से, क्या लग रहा है ये जो बीजेपी का किला है उसको आप भेद पाएंगे? 100%। हाँ, आम आदमी हम लोगों के साथ है और किसी भी जात का, किसी भी धर्म का जो पीड़ित वर्ग है वो हम लोगों के साथ है, माननीय अखिलेश यादव के साथ है। दरियाबाद विधानसभा की अगर बात की जाए तो काफी कठिन हो जाता है चुनाव ये सपा के लिए, वहां पर क्या कारण है? कठिन नहीं रहेगा, अब क्या आसान रहेगा। हाँ, और दरियाबाद विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी। नहीं, आसान किस वजह से रहेगा? आपको टिकट मिलेगा उसके बाद आसान रहेगा या पार्टी की नीति को, अखिलेश जी की विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पीडीए परिवार से भी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। पार्लियामेंट के चुनाव में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे दी। वही उससे पहले वाले पार्लियामेंट चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर हराया। तो खासकर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा ऐसी सीटें रही हैं जो पूर्वांचल की रही हैं। हाँ, अब आप अयोध्या लोकसभा ही देख लीजिए,
इस पर भी माननीय अवधेश प्रसाद जी जीत के आए। तो हम लोगों के पक्ष में जनता है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत परेशान है, इसलिए पब्लिक समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। दरियाबाद विधानसभा की बात की जाए, उसके अलावा भी देखा जाता है कि अयोध्या में भी आप लगातार काम कर रहे हैं। अयोध्या पार्लियामेंट की सभी विधानसभाओं में ऊपर वाले की आशीर्वाद और कृपा से, नेता के आशीर्वाद से हर जगह हम लोगों का आना जाना है, सबके सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरे जिले में हम लोगों ने विकास कार्य करने का काम किया था। अवधेश प्रसाद ने जिस तरीके से किला भेदा था, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव, जैसे कि अभी बिहार चुनाव चल ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पीडीए भारी पड़ेगा या एनडीए फिर से बाजी मार सकता है? नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में। फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट आएगी इस बार, 100%। दरियाबाद की अगर बात की जाए, दरियाबाद में आपका एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा पहला हम लोगों का पहले दिन से लगता है सुलभता। लोगों से रोज मिलना है, लोगों के बीच में रोज जाना है, उनके सुख दुख में शामिल होना है और उनके द्वारा जो परेशानियां हैं, जो विकास कार्य अधूरे, उनको पूरा करना है। लेकिन पहला एजेंडा पहले दिन से यही है कि हम लोग सुलभ रहें, जन सुलभ रहें, जन समान रहें और सबके दरवाजे तक अपनी रोज दस्तक रहें। क्या आसानी से आप उपलब्ध हो जाते हैं? हाँ, एवरी डे 24/7, 24 घंटा 7 दिन फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं हम लोग, दूसरा कोई काम नहीं करते। दरियाबाद विधानसभा के लोग कैसे आपसे संपर्क करते हैं, क्योंकि आपका आना जाना काफी लखनऊ और अयोध्या भी रहता है? हमारा आवास है वहाँ पे, हमारी गांव है, वहाँ पे लोग आते हैं, रोज लगभग लोग आते हैं, रोज मिलते हैं और 10 बजे तक ही रहते हैं हम लोग। 10 बजे के बाद हम लोग क्षेत्र में निकल जाते हैं, फिर रात में 10 बजे लौटते हैं। ये एवरी डे शेड्यूल है। कहा जाता है कि दरियाबाद में पहुंचने के बाद में आपका आवास पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका नाम बताया जाता है, लोग बता देते हैं रास्ता। हाँ, क्योंकि कई सारे ऐसे कार्यक्रम हुए, कई सारे ऐसे आयोजन हुए जिसमें विधानसभा के सम्मानित देवतुल्य जनता, हम लोगों के परिवार हमारे घर में आई और शादी का निमंत्रण देने, 13वीं का कार्ड देने या कोई समस्या रही तो वो हम लोगों का आवास भी है, कैंप कार्यालय भी, वहाँ अच्छी तादाद में लोग ऊपर वाले की कृपा से रोज आते हैं। अच्छा, क्या आवास पे ही कैंप कार्यालय आपने बनाया? हाँ, आवास कैंप कार्यालय एक ही है। ज्यादातर बैठक आपकी कहाँ होती है? 10 बजे तक बस घर पे, उसके बाद से क्षेत्र में कई सारे ऐसी जगह हैं, हम लोगों के शुभचिंतक के घर हैं, प्रतिष्ठान है, हम लोग रोज क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। हम देख रहे हैं लगातार, अभी पीछे भी अगर आपकी फेसबुक आईडी को भी देखा जाएगा, आपके पेज को भी चेक करा जाता है, तो देखने को मिल रहा है कि लगातार आप दरियाबाद विधानसभा में चल रहे हैं। क्या 27 की तैयारी अभी से सिर्फ राजनीतिक एजेंडा नहीं, राजनीति हम लोगों के लिए, यह एमएलए एमपी बनने के लिए राजनीति में नहीं है, नेता बनने के लिए राजनीति में है। तो नेता के रूप में सबके, अब हमें वोट लेना है तो हम उनके घर जाएं, हमें वोट नहीं लेना है तो ना जाएं। वो तो दरियाबाद हमारा परिवार है ना, वहाँ के हर आदमी के सुख दुख में शामिल होना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। दरियाबाद के लोगों के लिए जो आपको समर्थन कर रहे हैं, जो आपको सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गए थे कई